नमस्कार, मैं आपका अपना पारस गुर्जर। आज की वीडियो हम लाए हैं बिंदु पर, जो है भारत का संविधान। कुछ लोगों का कहना है भारत का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया। कुछ लोगों का कहना है कि भारत का संविधान डॉक्टर बी.एन. राव ने बनाया है। सत्य क्या है, चलो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने मत अनुसार सही कमेंट में जवाब देंगे। कोई भी अभद्रता नहीं करेगा, पूरी वीडियो देखकर जो है अपना जवाब कमेंट करें। सबसे पहली बात, हमें यह समझना होगा कि भारत का संविधान क्या है और इस पे जो लगातार विवाद खड़ा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हमारे भारत देश में स्वतंत्र होने के बाद भारत देश को, उसके बाद भी हमारे ही लोगों के द्वारा, हम लोगों के ही बीच में से महापुरुषों को लगातार हमारे देश के अंदर अपमान हो रहा है। चाहे वो कोई भी महापुरुष हो, यह हमारे लिए बहुत ही निंदनीय बात है कि हम अपने महापुरुषों का जो है अपमान कर रहे हैं। दूसरी, हमने न्यूज 20 पर जो है एक खबर देखी थी, उसमें ये कहा गया था कि जो संविधान का ड्राफ्ट है उसका ड्राफ्टिंग तैयार करने वाले जो है डॉक्टर बी.एन. राव को बताया है। और संविधान जो संविधान के कमेटी थी जो नियुक्त की गई थी 1947 के उसमें दौर में, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो संविधान की कमेटी के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। ड्राफ्टिंग तैयार करने वाले बी.एन. राव जी हैं और संविधान के अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और सबसे अहम बात, आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि कोई भी किताब लिखने वाला व्यक्ति या महापुरुष या कवि होता है तो वह अंतिम में जब उसकी किताब खत्म होती है तो उसमें उसका नाम अंकित होता है कि फलाने व्यक्ति ने जो है किताब लिखी है। तो कोई भी व्यक्ति संविधान को उठा के देख सकता है उसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं। तो हम किससे एक व्यक्ति को उस संविधान की पूरी मेहनत कैसे दे सकते हैं। और बात अंतिम में यह भी है कि जो व्यक्ति ये कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा तर्कवादी हो या ज्ञानी हो, कोई भी महापुरुष हो, वो ये कहता है कि भाई हमने संविधान को पढ़ा है, हमने संविधान को जाना है, तो वो व्यक्ति हमारे एक मित्र हैं, परिचित में अच्छे व्यक्ति हैं, युवा है, नौजवान है। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को अपने साथ डिबेट करने के लिए चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि वो भीम आर्मी के चाहे वो संस्थापक श्री चंद्रशेखर रावण क्यों ना हो, वह भी आके उनसे संविधान को लेकर चर्चा कर सकते हैं। संविधान है क्या और उसका क्या मूल्य है, संविधान को किस तरीके से हमें देखना चाहिए, क्या वास्तव में हमारे देश के अंदर लोगों को संविधान का ज्ञान है। जो मेहनत हमारे महापुरुषों ने की है हमारे देश को खड़ा करने के लिए, हकीकत में क्या वही आज हमारे देश की तरक्की के लिए काम आ रहा है। चाहे वो आप संविधान मान लेते हैं कि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो उन्होंने जिस उद्देश्य से संविधान बनाया है, क्या वास्तव में आज के युग में जो नौजवान है उस संविधान की राइट्स को या उस संविधान को मान के चल रहे हैं क्या। और भी हम थोड़ी गहराई में जाते हैं, जैसे झांसी की रानी हुई लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, अदर भाई बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे देश के लिए अलग अलग क्रांति में अलग अलग योगदान दिए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने योगदान देने के बाद क्या यह सोच के योगदान दिया था कि उनकी समाज ओनली आज इस चीज को मान्य करेगी, या फिर वो सिर्फ अपनी समाज के लिए किसी भी चीज पे खड़े हुए थे। हम लोग धूर्तों की तरह, मूर्खों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। और यही रहा था कि पूर्व में भी यही आपसी की लड़ाई के चक्कर में कुछ लोगों के द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया कि किसी व्यक्ति को हमारे ऊपर राज करने का मौका मिला। और आज भी हमारे देश के अंदर वही हो रहा है कि हम लोगों की आपसी लड़ाई के, मतभेद के, मनभेद के और जातिवाद के और धर्मवाद के चक्कर में फंसने के बाद आज कुछ लोगों को हमारे ऊपर राज करने का पुनः मौका मिलने के लिए जा रहा है। आपने देखा होगा कि आपको पता होगा कि थोड़े समय में देश की आजादी किसी एक व्यक्ति के हाथ में जा रही है। तो इसलिए मैं कहूंगा सभी नौजवान युवाओं से कि चीजों को समझें और अपनी अपनी राय कमेंट में बताएं और देश के लिए अपने आप को खड़ा कीजिए, जिससे
ओनली देश का विकास हो, देश के हित की बात हो। यह जातिवाद और धर्मवाद से बचिए। जय हिंद।